हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सोशल स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने स्टडी किया होगा 2 वीडियो और उसके बाद ये आपका भूगोल का 3rd वीडियो है जो फर्स्ट लेसन है आपका संसाधन एवं विकास से है। तो इसमें जो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे किसका, भू संसाधन का। तो इसमें भू संसाधन क्या है, तो भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, ठीक, और जीव जंतु पेड़ पौधे आदि होते हैं। तो भूमि क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है और अगर भूमि नहीं होती तो शायद इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता, है ना। ये पृथ्वी ही नहीं होती। तो भूमि क्या है, प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार है। इस पर हम चलते हैं, रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, प्राकृतिक को कुछ नहीं देते, कोई शुल्क नहीं देते हैं, निःशुल्क, बिना पैसे के, है ना। तो उसी को कहा जाता है भूमि क्या है, प्राकृतिक का निःशुल्क उपहार है। इसकी कुछ विशेषताएं और होती हैं, जैसे क्या है, भूमि क्या है, भूमि का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। तो भूमि क्या होती है, अगर आपको कहीं जाना है तो आप कहीं भूमि को उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। तो आप ये क्या हो जाता, भूमि का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। और भूमि क्या होता है, इसका विस्तार क्या है, सीमित है, ठीक। तो भूमि का विस्तार क्या है, सीमित है। भूमि को कभी छोटा और बड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक, समझ में आया। और उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, दूसरी हेडिंग आ जाती है भूमि का उपयोग एवं प्रकार, ठीक। तो भूमि का उपयोग में क्या है, वन आ जाते हैं। वन जो हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत हैं, 21% वन पाए जाते हैं। फिर क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट, बंजर भूमि। वह भूमि जो क्या होती, बंजर होती है, जिसको हम क्या होता है, तकनीक के द्वारा या टेक्निकल के द्वारा उपयोग नहीं करते हैं, ठीक। उस पर क्या होता है, केवल पशु चरते हैं। उसके बाद गैर कृषि भूमि, वह भूमि जो जिसको क्या होता है, जिस पर इमारतें और सड़कें बनी होती हैं, ठीक। तो उसको क्या कहते हैं, गैर कृषि, अर्थात इसको क्या होता है, कृषि में उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक, समझ में आया। उसके बाद स्थायी चारागाह भूमि, ऐसी भूमि जो क्या होती है, स्थायी रहती है, ठीक, पड़ी रहती है और उस पर केवल क्या होता है, पशु चरते रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्थायी चारागाह भूमि। फिर 5वां नंबर आपका क्या है, उपवन कृषि योग्य बंजर भूमि, ऐसी भूमि जो क्या होता है, उपवन, जिसमें वन लगे होते हैं, ठीक, वो कृषि योग्य होती है, जिस पर खेती की जाती है। तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, उपवन कृषि योग्य भूमि। ये भूमि क्या होती है, 5 साल से खेती जिस पे न की गई हो, ठीक, उससे पहले होती हो और उसके बाद 5 साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी क्या होती है, उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। तो उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए उसको 5 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक, ऐसी भूमि को। फिर क्या है, वर्तमान प्रति भूमि, 1 साल से खेती जिस पे न की गई हो, ठीक, 1 साल से जिस पे खेती न की गई हो तो उसको क्या कहा जाता है, वर्तमान प्रति भूमि, ठीक। जैसे बहुत जगह क्या होता है, गांव में प्रति पड़ी रहती है, ठीक। फिर पुरातन भूमि, है ना। तो हम आते हैं इसको अगले पेज पे दिखा चलते हैं। तो ये क्या होती है, जो वर्तमान क्या होती है, पुरातन भूमि होती है, जिस पे क्या होता है, 1 से 5 साल तक खेती न की गई हो। ऐसी भूमि जिस पर क्या हो, 1 साल से 5 साल तक खेती न की गई हो, तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, पुरातन भूमि कहा जाता है। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती करना, ठीक, 1 साल में 1 से अधिक खेती बाड़ी करना। जैसे क्या होता है, धान लगाते हैं लोग, फिर गेहूँ बो देते हैं, फिर पेपरमेंट लगा देते हैं, ठीक। तो ऐसे खेतों को क्या कहा जाता है, शुद्ध निवल कृषि बोया क्षेत्र, ठीक। उसके बाद क्या होता है, भू निम्नीकरण। भू निम्नीकरण क्या है, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी इसको करती रहेंगी,
ठीक, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन भी आ जाता है भू निम्नीकरण क्या है। ठीक, तो ऐसी भूमि जिसका हम प्रयोग करते चले आ रहे हैं और हमारे जो पूर्वज होंगे या हमारी नई पीढ़ियाँ होंगी, ठीक, तो वो भी इसका उपयोग करेंगी, तो ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, भू निम्नीकरण कहा जाता है। फिर अगली जो आपकी हेडिंग है मृदा का निर्माण। तो मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। ठीक, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं या शैलें होती हैं वो ऊपर से टूटती हैं, फिर छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती है, तो इस तरह से मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ठीक, उसके बाद मृदा के प्रकार। तो भारत में जो है मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है, 6 प्रकार की। ठीक, कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की। तो इसमें जो सबसे आपकी महत्वपूर्ण मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा है ना। तो जलोढ़ मृदा का, तो अगले पेज में चलते हैं, हम देखते हैं। तो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है ना। तो और इसमें ये जो इसका क्षेत्र है विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ना। जो सबसे जो समतल भूमि है वो किसकी है, जलोढ़ मिट्टी की। और इस मिट्टी में क्या होता है, गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलें उगाई जाती हैं, है ना। और क्या होता है, ये भारत में जो होता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में इसका क्षेत्र विस्तृत से फैला हुआ है, जो क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है। तो जलोढ़ मृदा की और बहुत सारी विशेषताएं हैं, ठीक है, जो आप लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, काली मृदा। काली मृदा क्या है, तो काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी के कारण हुआ है ना। ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। और यह मृदा क्या होती, कपास की खेती के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है। तो कपास की खेती, कपास क्या होता है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, तो सूती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, कपास से बनाए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसका जो क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा जो विस्तृत है वो महाराष्ट्र में है और गुजरात राज्यों में ये मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, जो कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती काली मिट्टी। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, कौन सा पॉइंट, मरुस्थलीय मिट्टी, है ना। कौन सी मिट्टी, मरुस्थलीय, है ना। राजस्थानी, जो राजस्थानी क्षेत्र होता है वहाँ पर गुजरात है, जैसे सबसे ज़्यादा जो विस्तार है इसका 600 के आसपास में वो राजस्थान में है। ठीक, और गुजरात में कुछ पंजाब में इसका क्षेत्र पाया जाता है। और ये मिट्टी क्या होती है, ज्वार, बाजरा, तिलहन के लिए उपयोगी मानी जाती है। और इसी मिट्टी में क्या होता है, जैसे नीम है, जो यहाँ के वन हैं, जो नीम है, बबूल है, खैर है, आदि तरह की जो होती हैं क्या होते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक, और साथ ही क्या होता है, यहाँ पर ऊँट जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जिनके पैर क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी बलुई क्यों होती, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए इसमें यहाँ की मिट्टी जो होती है वो बहुत बलुई होती है, समझ में आया। और शाम को क्या होता है, आंधियाँ भी बहुत वहाँ चलती हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, पर्वतीय मिट्टी। जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो कंकरीट एवं पथरीली होती है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, सीढ़ी बनाकर, छोटे छोटे क्यारियाँ बनाकर खेती करते हैं। और यह मिट्टी जो भारत के उत्तरी जो भाग है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक, उत्तराखंड है, इन्हीं राज्यों में ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी क्या होता है, फलों के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। यहीं पर क्या होते हैं, सेब होते हैं, है ना, सेब और कई भी फलों जो होते हैं, और बहुत क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं जो शंकुनुमा के होते हैं इन्हीं प्रदेशों में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये क्षेत्र जो होता है पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, लाल मिट्टी। ठीक, तो लाल मिट्टी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, लाल मिट्टी मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है जैसे, ठीक, इन्हीं प्रदेशों में पाई जाती है। क्योंकि ये लाल मिट्टी क्यों होती है, क्योंकि इसके जो रंग हो, इसमें जो तत्व मिश्रित होते हैं वो लोहे के तत्व अधिक होते हैं। ठीक, तो लोहे के तत्व होने के कारण क्या होता है, यहाँ की मृदा जो होती है
लाल होती है। ठीक, यह मिट्टी जो होते हैं अभी बताया कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, आदि राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद आपकी आ जाती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और जैसे केरल है, तमिलनाडु है। और यह मिट्टी क्या होता है, क्या होता है, मसालों के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।